आप जो सोच नहीं सकते, एमपी से लेकर देश भर के अलग अलग हिस्सों में हाथ मार रही लुटेरी दुल्हनें वो सब कर सकती हैं। ये पहले शादी करती हैं, फिर रातों रात रुपए पैसे गहने जेवर लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं और दूल्हा बेचारा सिर धुनता रह जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लुटेरी दुल्हनों से मिलने वाला ये जख्म कुछ वैसा है कि न दिखाते बनता है और न छुपाते। षड्यंत्र ही था ये। और फिर उन्होंने वो 3:45-4 बजे के आसपास की घटना है, वो यहाँ से वो मतलब सामान वामान अपना लेके, उसका जो उसने भाई बताया था वो दोनों गायब हो गए। लड़की किसी प्राय गांव की रहती है। हाँ। 4 व्यक्ति उसको जोड़ लेते हैं। 4 उसमें 2 भाइयाँ हो जाती है, कोई माँ बन जाती है, कोई मौसी बन जाती है। नकली और बाप भी नकली बन जाता है, बाप भी नकली बन जाता है। अच्छा। भाई भी नकली बन जाता है और सब कुछ उनका पूरा नकली काम रहता है। उसके बाद में लड़की को दिखा देते कि भाई ये लड़की जम गई, तो लड़के को तो जम जाती। फिर पैसे की देन लेन होती है उनकी कि 1 लाख 1.5 लाख जैसा भी हो। देश के दिल यानी मध्य प्रदेश का दिल इन दिनों ऐसी ही लुटेरी दुल्हनों ने चुरा रखा है। सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि पैसे गहने सब कुछ। बीते 5 महीनों में प्रदेश में लुटेरी दुल्हनों के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। कुछ दुल्हनें गिरफ्त में भी आ चुकी हैं। लेकिन क्या ये मामला इतना भर है? वारदात ने इसकी गहराई से तफ्तीश की और इस तफ्तीश में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। कुछ गिरोह हैं जो एक्टिव होते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही होती और जो इस वजह से परेशान हैं। उनसे संपर्क साध के उनको बताते हैं कि ये महिला है, इससे हम आपकी शादी करा देंगे। और उससे शादी कराने के बाद कुछ दिनों बाद फिर वो महिला उनके पास से किसी कारण से, चाहे कोई पारिवारिक परेशानी बता के या फिर चोरी करके, उनके पास से पैसा या जेवर वगैरह ले जाती हैं। पैसे दो, फेरे लो और फरार हो जाओ। जी हाँ, मध्य प्रदेश में लुटेरी दुल्हनों का आतंक इस वक्त जारी है और ये सब कुछ इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। मध्य प्रदेश में लुटेरी दुल्हनों के 25 से ज्यादा गिरोह सक्रिय हैं। ये 100 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार भी बना चुकी हैं। बस लोक लाज के चलते ठगे गए ज्यादातर दूल्हे शिकायत नहीं कर पाते। आखिर कैसे इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है ठगी का ये कारोबार? कैसे फांसा जाता है लोगों को? आखिर क्यों दूल्हे या उसके घर वालों को शक नहीं होता? और कौन है लुटेरी दुल्हनों के दलाल? इन सवालों के जवाब भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। इससे मिलिए, ये नितिन है, दूल्हे के भाई। नितिन के हाथों में 2 तस्वीरें हैं। एक है रमा, जिससे इसकी भाई की शादी हुई थी, और दूसरी है रजिया, जिसने शादी करवाई थी। नितिन के भाई विकास साहनी भी लुटेरी दुल्हनों के शिकारों में से एक हैं। नितिन के भाई विकास की शादी की उम्र बीती जा रही थी। घर वालों की चिंता थी कि विकास की शादी वक्त पर हो जाए, लेकिन इसी चिंता ने उन्हें लुटेरी दुल्हनों के जाल में फंसा दिया। भैया के बायोडाटा को लेकर चर्चा चल रही थी। तो क्या हुआ था कि वो जी इस प्रकार से ये रजिया जो थी, इनसे मम्मी का शायद मिलन हुआ था और इनसे बातचीत हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि भैया हमारे आसपास में गांव में बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं जो हिंदू समाज से बिलोंग करती हैं। इस प्रकार से 2 से 3 लड़कियों के फ़ोटो भी दिखाए थे मम्मी को। सबसे पहले नितिन की मां के संपर्क में रजिया नाम की ये बिचौलिया आई। उसने शादी के लिए औरंगाबाद की रमा नाम की एक लड़की का जिक्र किया और कहा कि शादी तो हो जाएगी, लेकिन पहले 50,000 रुपए की पेशगी लगेगी। चूंकि नितिन के भाई विकास की उम्र पहले ही तेजी से निकल रही थी, उसकी मां ने रजिया की हर बात मान ली। तो सब बाद में पता चला था कि इनकी आपसी की पूरी मिली भगत थी। हाँ, ये पूरी आपसी की मिली भगत थी। उन्होंने अपने परिवार, लड़की के परिवार से मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी स्थिति सामने लाई थी और बोला था कि हम अपने हिसाब से अगर शादी करेंगे
और आपके हिसाब से भी करेंगे। तो इस प्रकार की उन्होंने मांग रखी थी कि हमको 50-1 हज़ार रुपये की आप मदद करना, तो जो हम शादी में खर्चा करेंगे तो वो आपकी तरफ से ही करेंगे। शादी तय हुई और धूमधाम से गाजे बाजे के साथ वो दुल्हन को घर ले आई। शादी के बाद दुल्हन रमा अपने भाई को साथ लेकर ससुराल आई और ये कहा कि अगले दिन उसका भाई चला जाएगा, लेकिन उसी रात खेल हो गया। मतलब सामान वामान अपना लेके उसका जो उसने भाई बताया था वो दोनों गायब हो गए, कोई अता पता नहीं। और पुलिस में रिपोर्ट? हाँ बिल्कुल, तुरंत 4:15 बजे के आसपास में तुरंत थाने गया था और थाने में वो कोई मौर्य अंकल थे रात को नाइट ड्यूटी में, उनसे मेरी बात हुई थी। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप चिंता मत करो कि हमारे साथ जो गश्त वाले जितने भी पुलिस वाले उनके साथ मिल के मेरे 8-10 दोस्तों ने और सबने मिल के पूरे खंडवा को पूरा उनको चेक करा। तो किसी भी प्रकार से वो कहीं भी ना कोई बस में ना रेलवे स्टेशन पे, चारों तरफ हमने चेक करा तो कहीं भी नहीं मिले। सुबह पूरे परिवार के होश फाख्ता थे। दुल्हन अपने कथित भाई के साथ तमाम गहने और नकदी लेकर फरार हो चुकी थी और तो और खुद दूल्हे को भी पता नहीं चला कि कब उसकी हमसफर उसकी जिंदगी की गाड़ी से सफर की शुरुआत होते ही उतर गई। लुटेरी दुल्हन ने फरार होने से पहले सारे विजुअल सबूत मिटा दिए। जाने से पहले वो पति और देवर के फोन से मेमोरी कार्ड भी ले गई ताकि कोई पहचान बाकी न रहे। फिलहाल हालत यह है कि साहनी परिवार एफआईआर दर्ज करवा चुका है, लेकिन अब तक न तो लुटेरी दुल्हन रमा और न ही उसके तमाम असली नकली नाते रिश्तेदारों का कोई पता चल पाया है। हाँ, रजिया गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन साहनी परिवार का दर्द यह है कि वो भी बेल पर बाहर आ चुकी है। साहनी परिवार लुटेरी दुल्हनों का शिकार कोई इकलौता परिवार नहीं है। बीते करीबन 5 महीने में इसी इलाके में 10 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पुलिस के पास जाने में हिचकते हैं। अव्वल तो उन पर दुल्हन खरीदने की तोहमत लगती है और ये डर भी सताता है कि आगे शादी ना होगी। भुवनेश सेंगर, खंडवा।